हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक सम सेमेस्टर 2024-25 की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होने वाला है एनवायरमेंटल साइंस, जिसको आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। इसमें केवल पासिंग मार्क्स लाना है आपको, इसका नंबर ऐड नहीं होगा सब्जेक्ट्स में, रिजल्ट्स में। और ये सारे क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो इसकी मैं श्योरिटी ले सकता हूँ कि आपकी बैग तो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। और इस वीडियो में केवल हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ पाइए। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिए। वीडियो का टारगेट हमारा होने वाला है एटलीस्ट 60 लाइक्स और 20 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा आप सबका डिमांड था, आपको प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए था, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न लाया हूँ और दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं हिंदी में एक एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इंग्लिश में आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एनवायरमेंटल साइंस सेकेंड सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बस ये सारे प्रश्न आपको आज कर लेने हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस में बूस्ट आ जाए आपके, और आप इसका पेपर अच्छे से करके आएँ। क्योंकि देखिए ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल थ्योरी वाला सब्जेक्ट ये होने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आप बिल्कुल अपने से बना के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा बुक में छापा हो या फिर कहीं पे भी छापा हो जहाँ से आंसर आप देखेंगे तो पूरा वही आंसर लिख के आएंगे, बिल्कुल नहीं। अब जैसे देखिए मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका इकोसिस्टम और इकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का ही पहला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको परिभाषित करना है और इसके विभिन्न प्रकार एवं अवयवों की चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में तो हम एक्सप्लेन ही कर सकते हैं खुद से। अब ज़रूरी थोड़ी है जो बुक में लिखा हो हम वही लिखें, बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे इसके। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आपको 4 भी मिल सकते हैं, जैसा आप लिखें 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके कंटेंट पे, जैसा आप कंटेंट लिखते हैं उसमें। तो आगे देखते हैं हम आपदा प्रबंधन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उस समय आप क्या क्या बचाव कर सकते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। तो बताइए कितना टफ होने वाला है ये आपके लिए, ये तो खुद से भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन यही आ गया, भूकंप क्यों आते हैं, उनके कारणों का उल्लेख करना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बताइए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको MIMP लगा लीजिए। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, विस्तार से रोकने का उपाय भी पूछ सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों प्रदूषण में से, और मृदा प्रदूषण, इन 4 में से 2 क्वेश्चन, 2 फिक्स बनने वाले हैं, कहीं नहीं गए। तो बिल्कुल आप तैयार रखें, इन दोनों की तैयारी करके रखें। आगे देखते हैं हम वायु प्रदूषण का निवारण कैसे कर सकते हैं। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1981, इसको विस्तार से वर्णन करना है। जो 1981 में एक एक्ट चलाया गया था वायु प्रदूषण को लेके, उसको एक्सप्लेन करना है। अब अगला क्वेश्चन ध्वनि प्रदूषण क्या है आपको बताना है, और भारत में इसकी अधिकता कैसे हो रही है, इसे मापने के यंत्रों को भी एक्सप्लेन करना है। तो ध्वनि प्रदूषण, आजकल कितने सारे साउंड सिस्टम आ गए हैं, कितने हाई क्वालिटी के साउंड सिस्टम आ गए हैं, तो ध्वनि प्रदूषण तो भाई इंक्रीज़ तो होगा ही और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ये सब अपने शब्दों में भी लिखा जा सकता है, कहीं से चीट करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेजर्स टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। इन 20 क्वेश्चंस को आप अगर करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस इतना लेवल तक जाएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार कहीं से पढ़ भी लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा, आपके पास माइंड में इतने अच्छे कंटेंट आ जाएंगे कि आप बिल्कुल सारा पेपर करके आएंगे अच्छे से, और खुद से करके आएंगे, कहीं से चीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल प्रदूषण क्या होता है, इसके स्रोतों एवं उसके कारणों का उल्लेख करते हुए उसको ख़त्म करने के उपाय बताना है। जल प्रदूषण, वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। क्या है वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रिया,
अब वाटर है तो BOD COD को आप कैसे बोल सकते हैं। आपने अभी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया होगा, जिनका भी अगर बैक लगा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया होगा, वहाँ भी ये क्वेश्चन बना था, बैक पेपर में भी ये क्वेश्चन बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बार भी इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार तो पूछा गया था BOD COD, इस बार के मतलब आपके इस बार EVS के पेपर में पूछा गया था BOD COD। अब देखते हैं इस बार पूछा जाता है कि नहीं। तो सॉइल प्रदूषण के बारे में विस्तार से लिखिए, और सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ये भी आपको डिफाइन करना है। आगे देखते हैं हम, आपदा क्या है, भारत में होने वाली आपदाओं पर प्रकाश डालना है। तो इसमें भी डिफाइन करके लिख सकते हैं आप खुद से। कई सारी आपदाएं हैं, भूकंप, भूस्खलन और सुनामी, ज्वार भाटा, कितनी ढेर सारी हैं। आपदा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस PDF में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 2009 में 2 एक्ट लाया गया था, इस पर दोनों पर आपको प्रकाश डालना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। आगे देखते हैं हम, वायु प्रदूषण क्या है और माफ़ कीजिएगा, वायु प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो इतने सारे पेड़ कट रहे हैं उस पर संरक्षण करने का एक अधिनियम 1986 में एक एक्ट पारित किया गया था, उसके बारे में आपको डिफाइन करके लिखना है। मतलब इसको तो आपको पढ़ के जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सॉलिड वेस्ट के प्रकार का विस्तार से वर्णन करना है। अभी इस सबको तो बिल्कुल पढ़ के जाना होगा, प्रकार वकार तो भाई कोई खुद से लिख तो सकता नहीं दिमाग से, तो ये सब तो क्वेश्चन आपको दे के जाने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण को नियंत्रित करने के कानून का वर्णन करना है कि पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके संक्षिप्त में लिखने वाले, और इसका पेपर जैसे मैथमेटिक्स का आपका पेपर हुआ था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन पेपर बनेगा इसका। तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे नहीं पूछे जाएंगे जैसे अभी तक मैकेनिक्स में पूछे गए, IT में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे 5-5 नंबर वाले केवल क्वेश्चन, इसमें नहीं पूछे जाएंगे, इसमें ऑप्शनल भी रहेगा, तो आपको पास करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। NDRF के बारे में, SDRF के बारे में, DDRF, ADDDA, मित्र, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम ऐसे ही अपनी नई इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाते